देखो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कि जनरल जो 2 डिग्री की इक्वेशन होती है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन क्या है। जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन क्या होता है, पहला पॉइंट। तो जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन ये होता है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरी जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन होती है। ठीक, अब देखो बेसिकली मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करना चाहता हूँ, मतलब L1 इंटू L2 इक्वल टू 0 की बात करना चाहता हूँ। तो मतलब बेसिकली कुछ आएगी भाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आएगी कि नहीं आएगी, ये बात क्लियर है क्या। तो बेसिकली इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो उस टाइप की इक्वेशन आ रही होगी, उसको अपन बोलते हैं जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप इस बात को समझो कि जो जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन होती है ना, जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन, जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन ये जो होती है, इसको अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल रिप्रेजेंट करती है, यदि ये उसमें कंडीशन आती है, ये डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, डेल्टा 0 होना चाहिए। याद करो बच्चों, हम लोग इस डेल्टा को मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में भी पढ़ते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इसको याद रखना है कि क्या, कैसे याद रखेंगे इसको, डिटरमिनेंट को मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। ए बी सी, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, बी क्या होता है वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म। फिर सी के बाद इधर जाएंगे एफ, इधर जाएंगे तो भी एफ, इधर जाएंगे तो एच, इधर जाएंगे तो एच, एफ जी एच, सी से है ना एफ जी एच। ठीक है, अब ये पूरा ज्योमेट्री का पार्ट आ गया, मतलब कॉनिक सर्कल सबके अंदर इस जनरल 2 डिग्री इक्वेशन के बारे में बातचीत होती है। तो ये जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन जो होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तब रिप्रेजेंट करती है जब आपका डेल्टा 0 होता है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा कि ये डेल्टा, ये कंडीशन आई कहां से। जब अपन इस डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, जब इस डिटरमिनेंट को ओपन किया जाता है तो वो ये टर्म आता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो याद करने के लिए हम डिटरमिनेंट फॉर्मेट में याद कर लेते हैं, और चाहे तो अपन वैसे भी याद कर सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन आई, ये आई कहां से, जैसे 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन आई थी, याद करो प्रीवियस सेक्शन के अंदर। तो यहां पर क्या आया कि ये जो इक्वेशंस होती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी टाइप की इक्वेशन आएगी, उसको अपन इससे कंपेयर कर डाला। ठीक है, अब बच्चों देखो बात क्या है मेरी, कि ये जो 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन है, लेट से मैं इसको x के अंदर क्वाड्रेटिक बनाता हूं, लेट से मैं x के अंदर क्वाड्रेटिक बनाता हूं, लेट से मैंने x के अंदर क्वाड्रेटिक बनाई, या y के अंदर बना दे, ज्यादा अच्छा रहेगा y के अंदर बनाते हैं। लेट से ये इक्वेशन जो है y के अंदर क्वाड्रेटिक बनाता हूं मैं, बी वाई स्क्वायर, अब मैं y का कोफिशिएंट क्लब करूंगा, दैट इज 2hx प्लस 2f into y, and the constant term is ax square plus c, ax square plus 2gx plus c equal to 0. This is a quadratic in y. Is this clear to everybody? अब इस क्वाड्रेटिक इन y को यदि आप सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 2hx प्लस 2f का होल स्क्वायर माइनस 4ac। अंडरूट क्यों नाराज हो रहा है मुझसे, क्यों दूर भागे जा रहा है, अपॉन 2a। ये बात बच्चों चमकेगी नहीं चमकी, चमक गई। अब बेटा मेरे ध्यान से देखना, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं,
ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, अंदर देखो, ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, ये क्वाड्रेटिक इन एक्स आया कि नहीं आया? तो बेसिकली देखो, टू बी जो है, टू बी ये तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो लीनियर इन वाई इक्वल टू लीनियर इन एक्स एंड ये कांस्टेंट टर्म। अब यदि ये दो लाइंस आएंगी, यदि इसको सोल्व करने पे मुझे दो लाइन चाहिए, तो ये जो क्वाड्रेटिक इन एक्स आया, दिस मस्ट बी, दिस क्यू एक्स मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए लीनियर। ये जो QX है, ये मेरा एक लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यदि ये लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो अंडरूट खत्म हो जाएगा, और अंडरूट के अंदर से एक लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स आएगा, और वो दूसरे लीनियर के साथ कंबाइंड होकर के लीनियर बन जाएगा, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की, मतलब स्ट्रेट लाइन। अब यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो अंडरूट के अंदर रायता फैल जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाली। मतलब वो 2 डिग्री की जो जनरल इक्वेशन थी वो स्ट्रेट लाइन तभी रिप्रेजेंट करेगी जब इस प्रकार के केस के अंदर अंडरूट के अंदर ये जो QX आया, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये बात बच्चों चमकी की नहीं चमकी। अब मुझे क्या करना है, इस QX को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब बेटा इस QX के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। मैं बेटा इस QX को लिख रहा हूं यहां पर, QX को, ठीक है, QX। बेटा मैं इस 4 को तो उड़ा दे रहा हूं, 4 को उड़ा दे रहा हूं मैं ना, 4 को उड़ा दे रहा हूं, ठीक है। 4 तो बाहर चला जाएगा, 2 बन गया है ना, 4 तो अंदर क्या बना बेटा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ये टू टू बाहर निकल चुका है ना बेटा, टू बाहर निकल चुका है, 2 का स्क्वायर 4, बचेगा 2FH माइनस 2BG इंटू एक्स प्लस एफ स्क्वायर माइनस BC। अब बताइए, किसी भी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, और उसका डी 0 करोगे तो ये डेल्टा की जो कंडीशन होती है ना, जो आपने लिखी अभी, जो अभी मैंने डेल्टा की कंडीशन लिखी, डेल्टा इक्वल टू 0, ये कहानी आ जाती। चमका कि नहीं चमका, कि ये जो कंडीशन हमने लिखी है इसका डेरिवेशन कहां से होता है? क्लियर? ठीक है। अब बच्चों, तो एक क्वेश्चन देखो यहां पर क्या आएगा आपके पास। एक क्वेश्चन बेटा यहां पर ये आता है कि क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, चेक कर लेंगे डेल्टा से। या फिर ये बोल सकता है कि यदि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ABCFGH के अंदर कोई पैरामीटर डाल देगा, उस पैरामीटर की वैल्यू निकालो। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी अलग अलग इक्वेशंस निकालो, इनकी सेपरेट इक्वेशंस निकालो। उसको सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं कुछ समय के बाद, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या आता है, सेपरेट इक्वेशन निकाल लिया आपने, उनके बीच का एंगल निकालो, सेपरेट इक्वेशंस के बीच का एंगल निकालो। तो एंगल का जो है ना फॉर्मूला, वो फॉर्मूला वही होता है जो इसके होमोजीनियस पार्ट का होता है। ये नोट करो पहले, द एंगल बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय a जनरल इक्वेशन is the same as that between the two lines represented by its homogeneous part only. Between the two lines represented by its homogeneous part only. मतलब क्या हुआ कि जो homogeneous part है ना इसका, ये वाला homogeneous part, इसके बीच में, मतलब इसके द्वारा जो एंगल आता है ना, वही एंगल इन लाइन के बीच में होता है। जब आप ये पॉइंट लिख लो तो डन का मैसेज करो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है।
हो गया क्या? ठीक है, अब देखो बेटा, मैं क्या कह रहा था कि जो होमोजीनियस पार्ट आता है वो क्या कहता था कि लाइंस मेरी ये होती थी, लेट से y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, तो इनके बीच का एंगल निकाल लेते थे हम लोग। अब ये जो जनरल लाइंस हैं, बेसिकली लाइंस के अंदर क्या होता है, यही लाइंस है बेटा, ये किसी दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो गई बस। भाई यदि किसी अल्फा कोमा बीटा पे शिफ्ट कर दोगे इन्हीं लाइंस को, तो ये क्या बन जाएगी, y माइनस बीटा इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस अल्फा, और दूसरी वाली लाइन बन जाएगी y माइनस बीटा इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस अल्फा। जब आप इन दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करोगे, देखो बेटा ये दो लाइंस है, y माइनस बीटा माइनस m1 इंटू एक्स माइनस अल्फा। यदि आपने किसी लाइंस को शिफ्ट कर दिया अपन ने इंटू वाई माइनस बीटा माइनस m2 इंटू एक्स माइनस अल्फा, जब आप इनको सोल्व करोगे तो बेटा जी जो अल्फा और बीटा की वजह से एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म आते हैं, इनके होमोजीनियस पार्ट तो वही आएंगे जो पहले आ रहे थे। तो बेसिकली क्या है कि जो जनरल टू डिग्री इक्वेशन होती है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से क्या डिफरेंस रखती है, यदि वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो वो इतना ही डिफरेंस रखती है कि उसके जो एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म आए थे वो शिफ्टिंग की वजह से आए। भाई हम यदि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बीटा को इससे तो बीटा वाई का टर्म आएगा, इसको इससे करेंगे तो अल्फा एक्स का टर्म आएगा, मतलब एक्स एक्स वाई और कांस्टेंट के टर्म इंट्रोड्यूस हुए नहीं हुए शिफ्टिंग की वजह से। लेकिन यदि आप ऑब्जर्व करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता था, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता था तो मेरा जो होमोजीनियस पार्ट आता था वो ये आता था, वाई स्क्वायर प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वायर माइनस एम वन प्लस एम टू इंटू वाई। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट चेंज हुआ क्या, नहीं। क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेंज हुआ, नहीं, एक्स स्क्वायर भी यही है एम वन एम टू एक्स स्क्वायर। क्या एक्स वाई का टर्म चेंज हुआ, नहीं, वो भी यही है एम वन प्लस एम टू इंटू एक्स वाई। तो बाकी की जो टर्म्स आए ना, इंटू एक्स इंटू वाई, ये सब टर्म एक्स्ट्रा आ गए। तो बेसिकली एंगल तो वहीं से आएगा जो इनका होमोजीनियस पार्ट था, स्लोप वही रह रहे हैं। भाई ऐसा शिफ्टिंग करने से स्लोप के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जस्ट केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन शिफ्ट हो गया। तो मींस यहां से कंक्लूजन में क्या निकालूं, कंक्लूजन मुझे तरह से निकालना है कि जनरल टू डिग्री की इक्वेशन यदि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो उनके बीच का जो एंगल है, उनके बीच का जो एंगल है वो उसी फॉर्मूले से दिया जाता है जो हम पहले देते थे। पहले किससे देते थे, टेन थीटा इक्वल टू टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, उसी से यहां पर भी एंगल आएगा। ये पॉइंट बच्चों क्लियर हो गया क्या, इस पॉइंट को हम माइंड के अंदर फीड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है क्या, टाइप डन इफ दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। मैं तेरे इंतजार में, तुम देखे जाओ मुझे। अब बेटा देखो, इसमें एक बात आती है कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आई थी, ये जो जनरल टू डिग्री की इक्वेशन थी, अभी मैंने इनको सेपरेट इक्वेशन निकालना आपको नहीं बताया है ना, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि लेट्स से दिस रिप्रेजेंट्स दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। लेट अल्फा कोमा बीटा इज
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और अल्फा बीटा इनके बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जैसे हमने होमोजीनियस के केस में भी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखी थी, तो यहां पर भी मैं एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आपको बताता हूं दोस्तों। और वो कंबाइंड इक्वेशन एंगल बाइसेक्टर की क्या होती है, जस्ट आप उसको उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे शिफ्ट कर दो एक्स वाई को, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, नीचे वही ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच, तो वो आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा अपॉन एच। वो बस शिफ्टिंग कर दो आप उस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइंस का, ये कैसे निकाला जाए। बच्चों बताओ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, हाउ यू विल फाइल दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एनीवन? ये जो लाइंस आएंगी, दो लाइंस आएंगी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पैरेलल लाइंस हो, है ना, पैरेलल लाइंस होंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो बेटा यहां पर हम क्या करते हैं, इसको मैं मान लेता हूं कि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, एक्स वाई का फंक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मेथड है डेल ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, डेल का मतलब होता है बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन, और एक बार आप वाई के रेस्पेक्ट में करो। ठीक है, इन दोनों को पार्शियल को रिफ्लेक्ट करेंगे डिफरेंशिएट, तो दो इक्वेशन आएंगी, उन दोनों को सोल्व करो, सॉल्व एंड गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो लाइंस की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मेथड है, ये एक स्पेशल ट्रिक है, स्पेशल मेथड है, इसकी हेल्प से हम पार्शियल डिफरेंशिएट करके सिमेट्रिकल कर्व मिलते हैं, और उन सिमेट्रिकल कर्व का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारी लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ये मेथड हमें ध्यान रखना। तो यदि अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो अपन एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो और डन का मैसेज करो। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो देखो, हाउ टू फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, हाउ टू फाइंड separate equation of line from combined equation। तो बेटा देखो, एक मेथड तो ये है कंपेयर विद, भाई आप लाइन मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसको कंपेयर कर दो, भाई दो लाइंस मान लो और कंपेयर कर दो हर चीज को। या फिर अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स में या वाई में क्वाड्रेटिक बनाओ और सोल्व कर लो, जैसे हमने प्रूव किया था उस प्रकार से। या मेथड 3 क्या कहता है, इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल, इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल, यदि लाइंस पैरेलल नहीं है तो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे वो आपको पता ही चल गया। और यूजिंग होमोजीनियस पार्ट, यूजिंग होमोजीनियस पार्ट, जो लाइन का जो होमोजीनियस पार्ट होता है, यूजिंग होमोजीनियस पार्ट फाइंड स्लोप। जो होमोजीनियस पार्ट है लाइन का, उसकी हेल्प से आप स्लोप निकाल लो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो लाइंस आ गई। तो यहाँ पर भी जनरली ये सजेस्ट किया जाता है, ये अलग अलग मानने की वजह क्या करो, पहले होमोजीनियस पार्ट से आप स्लोप ही निकाल लो। तो यहाँ पर भी लाइंस को मानने में ऐसा नहीं रहेगी और कांस्टेंट टर्म को फिर अपन कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से अपन तीन मेथड एग्जिस्ट करते हैं सेपरेट लाइन को इक्वेशन को निकालने के। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। प्रीवियस पेज में हम ये बात कर रहे थे, देख लीजिए कहीं पे कोई डाउट हो तो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का ट्रिक ये बताया था आपको कि जो फंक्शन है उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। अभी हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन को, और इसको सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि मैं बोल रहा था कि मेथड 3 के अंदर कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और होमोजीनियस पार्ट से स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में हम सारे मेथड से करके देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को कंबाइंड इक्वेशन को सेपरेट इक्वेशंस में कन्वर्ट किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं कंबाइंड जनरल 2 डिग्री इक्वेशन पे किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। चमक रहा है ना बेटा जी, जल्दी बताओ, फास्ट। चलो चले आगे। चलो बेटा एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, find the coordinates of their point of intersection, and also find the angle between them, and also find the equations भी निकालिए आप, सेपरेट इक्वेशंस सोल्व करो सभी बच्चे। हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो, मैं इसको जनरल लाइन से कंपेयर करता हूं, तो a का वैल्यू 2 है, h का वैल्यू 5/2 है, b का वैल्यू 3 है, 2gx, तो g का वैल्यू कितना है, 2gx तो 3 है, f का वैल्यू 7/2 है, और c का वैल्यू 4 है। ठीक है, अब मेरे को ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं चेक करना, तो डिटरमिनेंट चेक करें, या फिर ऐसे याद रखो बेटा, ABC प्लस 2FGH माइनस A का F के साथ, B का G के साथ, और C का H के साथ, H² मतलब ऐसे, इसकी वैल्यू 0 आ रही नहीं आ रही। तो ABC मतलब 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 24, 2FGH, 2 इंटू F कितना हो गया 7, G 21,
21 इंटू 5/2, 21 इंटू 5/2, 105/2 माइनस ए 2 इंटू एफ स्क्वायर, तो यह आएगा अपना 49/2, बीजी स्क्वायर 3 इंटू 9 27 माइनस सी एच स्क्वायर 4 इंटू 25/4 25। ठीक है, तो 105 में से ये गए तो बेटा 51 और 5 56/2 और 24 में से घटा दो 3 28, तो ये 0 आ रहा है। चमका? मैंने कैसे कैलकुलेशन करी? आप डिटरमिनेंट से भी कैलकुलेट कर सकते थे, वो भी 0 आ रहा होगा। मतलब ये पहला पार्ट प्रूव हो गया कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूं? तो देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आप डिफरेंशिएट कीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए, डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0, इसको सोल्व करो। तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हम y को कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब इसको x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दैट इज 4x। सेकेंड टर्म में ऐसा नहीं प्रोडक्ट रूल लगेगा, y तो कांस्टेंट है तो 5y बाहर गया, x का डिफरेंशिएशन 1, 3y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 6, 7y का 0 और 4 का भी 0। समझ में आया पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब? एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा 5x 6y 0 7 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों ये दो लाइन आ रही हैं, ये दो लाइन हमारी ओरिजिनल लाइन नहीं है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो यहाँ पर आकर के परेशान हो जाते हैं एग्जाम के अंदर कि ये भी तो लाइन आई, क्या ये हमारी वास्तविकता में लाइन है? नहीं बेटा, जो पॉइंट हमारी दो लाइन है वो जिस पॉइंट से पास करती है उस पॉइंट से बहुत सारी लाइनें और भी पास करती है, तो उनमें से कोई है ही है। ठीक है, तो यहां से अपन इन दोनों को सोल्व करें बेटा, तो इनसे हेल्प से अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट 1, -2। ठीक है, एंगल पूछ रहे हैं तो एंगल वही होगा tan थीटा जो कि होमोजेनियस पार्ट से आता है, दैट इज 2 टाइम्स अंडर रूट h, h इज 25/4 h स्क्वायर माइनस ab इज 6 अपॉन a प्लस b इज 5, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो दैट इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/5। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बता रहे हैं, ऑब्ट्यूज को जाएगा तो पाई माइनस हो जाएगा। बेटा अब मुझे यदि सेपरेट इक्वेशन निकालनी हो, क्या निकालनी हो? सेपरेट इक्वेशंस, तो आप क्या करो, इसका जो होमोजीनियस पार्ट है, ये जो होमोजीनियस पार्ट है, इस होमोजीनियस पार्ट को सोल्व करके स्लोप निकाल लो, इस होमोजीनियस पार्ट को सोल्व करके स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालने का वही तरीका होमोजीनियस का जो अपन ने प्रीवियस सेक्शन के अंदर पढ़ा था, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये आ गया, m की वैल्यू आ जाएंगी आपके पास 3m प्लस 2 इंटू 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। चेक करो बच्चों, स्लोप की वैल्यू आपकी
माइनस का 2/3 एंड -1, यही आ रही है क्या? सभी बच्चे मुझे चेक करके बताएं कि स्लोप की वैल्यू -2/3 एंड -1, यहां तक नोट करें पहले। स्लोप की जो वैल्यू आई वो माइनस का 2/3 एंड -1, यही आई क्या? ठीक है, तो देखो मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा हूं कि मेरे पास स्लोप की वैल्यू आ गई -2/3 एंड -1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1, -2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और स्लोप की एलसीएम मैं लाइन से निकाल सकता हूँ। तो लाइन्स कैसे आई? y+2 इक्वल टू -1 इंटू x-1, और एक बार आ गई y+2 इक्वल टू माइनस का 2/3 इंटू x-1। तो बेटा यहां से देखो, तो यहां से देखो बेटा, x+y इक्वल टू कितना आ रहा है? ये +1 इक्वल टू 0, और यहां से आ रहा है 2x+3y, 2x+3y 6 and 2 +4 इक्वल टू 0। चेक करो आपकी लाइन्स ये आ गई, ये कुछ और आ रही है, यही आ रही है। तो ये हो गया। अब दूसरा मेथड, मेथड 2 क्या कहता है कि आप स्लोप निकाल लेते हैं। यदि आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, सपोज लाइंस पैरेलल है, सपोज लाइंस कैसी है? पैरेलल है, तो स्लोप निकाल लेते। तो स्लोप आपके पास पहले आ जाते, पैरेलल लाइंस की दोनों स्लोप इक्वल आ जाते हैं। तो अपन स्लोप आने से लाइन को ऐसे मान सकते हैं कि भाई स्लोप -2/3 कैसे होगा? सो स्लोप -2/3 कैसे होगा बेटा? 2x + 3y + c1, 2x + 3y + c1, इस वाली लाइन का स्लोप -2/3 होगा। और -1 कैसे होगा? x + y + c2। तो ऐसे अपन दो लाइन मान सकते हैं, और उन दोनों के प्रोडक्ट को मैं ओरिजिनल लाइन के साथ कनेक्ट कर सकता हूं कि भाई इन दोनों का मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या आएगा? 2x² आएगा, 3y² आएगा, 5 का xy आएगा। ये तो स्लोप से आ गया होमोजीनियस पार्ट। तो x की टर्म क्या आएगी? c1 + 2c2 इंटू एक्स। y का टर्म क्या आएगा? c1 + 3c2 इंटू वाई। और कांस्टेंट टर्म क्या आएगा बेटा? c1 c2 इक्वल टू 0। इसको आप ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर कर दो। बेटा बच्चों कंपेयर करो, x² + 3y² + 5xy, x² + 3y², 6x 7y4, 6x 7y4, 6x 7y और 4, ये रिलेशन थे कांस्टेंट टर्म के, बाकी सब तो एज इट इज है। तो c1 + 2c2, इसका वैल्यू 6 आ गया, c1 + 3 टाइम्स c2, इसका वैल्यू 7 आ गया, और c1 c2 4 आ गया। चेक करो, तो यहां से आप लाइन निकाल लो बेटा, क्या दिख रहा है? एक तो C1 तो 4 और C2 का वैल्यू 1, C1 4 और C2 का वैल्यू 1, ये आ गया आपके पास। सोल्व करोगे तो इन इन रिलेशंस को सोल्व कर लो। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लाइन निकाल सकते हो कंपेयर करके। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मेथड 2 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन?
और मेथड 3 मेरा है कि मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना करके डील कर सकता हूँ। कैसे डील कर सकता हूँ कि मैं एक्स या वाई में, जैसे मैंने प्रूव करवाया था उस प्रकार से मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना करके मैं इक्वेशंस को निकाल सकता हूँ। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने वाला मेथड है वो तो हर क्वेश्चन में वैलिड है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने वाला जो मेथड है ये हर क्वेश्चन में वैलिड नहीं है। क्यों? यदि किसी क्वेश्चन में लाइन सी मतलब दो पैरेलल लाइन दे दी मैंने आपको और उनकी कंबाइंड इक्वेशन पूछ ली आपको तो दिक्कत हो जाती है बेटा। ठीक है, अभी इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवा दूं, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर है क्या? मेथड 2 क्लियर हो गया क्या? किसी को डाउट है तो जल्दी बताइए। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात कर रहा था यहाँ पर आपके पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार का कि ये यहाँ पर एक मैंने पैरामीटर डाल दिया, दिस रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन द वैल्यू ऑफ लेमडा इज। यदि ये अपनी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो लेमडा की वैल्यू बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करो एवरीवन। यहाँ क्या करेंगे बेटा, वही ए की वैल्यू चेक करो 1 है, बी की वैल्यू चेक करो लेमडा है, एच की वैल्यू कितनी है -3/2 है, 2gx तो g की वैल्यू 3/2 है, f की वैल्यू -5/2 है और c की वैल्यू 2 है ना। तो वही ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये जीरो होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। तो ए बी सी दैट इज 2 लेमडा 2fgh fgh 2fgh पॉजिटिव 15×3=45 45/4 माइनस ए एफ स्क्वायर 25/4 bg स्क्वायर 9 λ/4 ch स्क्वायर 9/2 या 9/2 है ना, इक्वल टू 0। यहां से ये गया बेटा तो λ/4 इक्वल टू 5 - 9/2 1/2। तो लेमडा की वैल्यू 2 आई क्या है यार? चेक करो जरा, कैलकुलेशन चेक करो सभी बच्चे। इज लेमडा इक्वल टू 2 और समथिंग एल्स? चेक करो बेटा। आगे टू, तो इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी को कि भाई यहाँ पर किस प्रकार का क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं? ठीक है, और बेटा किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर? एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ऐसे क्वेश्चन देता हूं।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच की डिस्टेंस तो जीरो हो जाती है, ठीक है, तो पैरेलल लाइंस होंगी तभी उन्हीं के बीच की डिस्टेंस निकाल पाओगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y² प्लस 3x प्लस 6y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये पैरेलल लाइंस है, ये दोनों लाइन, ये जो है ना कंबाइंड इक्वेशन, ये पैरेलल लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालो बेटा, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में क्या हुआ बेटा, क्या देखना है बताओ। चलो सोल्व करो। लेमडा का वैल्यू -2 आ रहा था क्या? चेक कर लो यार एक बार। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, आई थिंक 2 ही आना चाहिए, ठीक है। चले, अब बेटा देखो यहाँ पर कुछ बच्चे जो पार्शियल डिफरेंशिएशन से जाते हैं ना, वो देखो करके देख लो एक बार, आपको लग रहा होगा कि तो देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन से जाओगे ना आप, तो ये मिलेगा देखो, और एक बार y के रेस्पेक्ट में करो, तो ये दोनों लाइन जो आती है पैरेलल लाइन आ जाती है पार्शियल डिफरेंशिएशन से जाओगे तो। चमक गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाएंगे, ऑब्वियस ही बात है। आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे जब लाइंस पैरेलल है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें लाइंस की इक्वेशन निकालने के लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला मेथड नहीं चलेगा। या तो मैं क्या करूं, स्लोप निकाल करके कंपैरिजन वाला मेथड करूं, या फिर मैं क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाऊं। क्वाड्रेटिक किसके अंदर क्वाड्रेटिक बनाऊं, लेट्स से मैं y के अंदर क्वाड्रेटिक बना देता हूं। तो y इक्वल टू, मतलब y के अंदर क्वाड्रेटिक बना दो आप, 4y² प्लस y का टर्म आ जाएगा 4x प्लस 6 इंटू वाई, एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मैंने y के अंदर क्वाड्रेटिक बना दी, तो y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², that is nothing but 4x plus 6 का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मतलब 8। अब एक काम करते हैं, 4 को तो 2 कॉमन निकाल के 4 को तोड़ा हुआ एक बार आप, तो यहाँ 2 बार आएगा, 4 बार आया तो 2, तो एक 2 को गया तो 4 गया, 4 बच गया यहाँ पे, 4y इक्वल टू 2 कैंसिल कर दिया, एक -2x माइनस 3 प्लस माइनस 2 बाहर निकाला था तो 2x प्लस 3 था, तो 2x प्लस 3 था, तो 2x प्लस 3 क्या कहेगा, ये बनाएगा, एक 4 गया तो 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 4x² माइनस का 12x प्लस का 16। देखो बेटा ये सब कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली, सॉरी ये नहीं हुआ, जिससे ये 25 5 आ गया, तो 4y इक्वल टू -2x
एक बार 5 ऐड करेंगे तो कितना आ गया +2, और एक बार 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8। तो आपकी जो लाइन्स आई बेसिकली वो आई x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2y प्लस 4 इट इक्वल टू 0। तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √5। तो बच्चों ये मैंने आपको सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बता दिया है। मतलब मैं मेथड की बात नहीं कर रहा कि किस मेथड से क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा, यहाँ पर मैं आपको ये मेथड की बात कर रहा था कि लाइंस को सेपरेट करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज में लिया जा सकता है, उससे को भी हमें घबराना नहीं है। बाकी तो यहाँ पर जो आसान वाला मेथड है, देखो बेटा आसान वाला मेथड क्या है, मुझे यहां से सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से मैं करूंगा क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। अब मैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से करूंगा यहाँ पर क्वेश्चन को कि मुझे इक्वेशन निकालनी थी। तो ये देखो होमोजीनियस पार्ट से स्लोप आता है, तो होमोजीनियस पार्ट को मैंने ऑब्जर्व किया, तो होमोजीनियस पार्ट इज नथिंग बट x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ पर भी मेरे को x प्लस 2y का टर्म नजर आ रहा है, 3 टाइम्स x प्लस 2y -4। तो x प्लस 2y के फैक्टर बन गए ना यार बेटा, भाई टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4। तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इसके दो वेक्टर होंगे, t प्लस 4 एंड t माइनस 1। ये लाइन आ गई आपके पास डायरेक्ट, चमका कि नहीं चमका? तो अपन ऐसे निकाल लेते हैं, वो तो बेटा ऑब्जर्वेशन के ऊपर है कि इक्वेशन को देख करके हम कितनी जल्दी कैलकुलेशंस हमारे दिमाग के अंदर क्लिक हो रही हैं। जितनी जल्दी क्लिक होंगी हम उतनी जल्दी प्रोसीड करेंगे। बाकी सब्जेक्टिव जो मेथड्स हैं वो मैंने आपके साथ दोस्तों शेयर कर दी है। अच्छा, ये बच्चों ये क्वेश्चन यदि क्लियर है तो जल्दी बताओ, मैं एक क्वेश्चन और लूंगा इसके ऊपर, एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे हम इसके ऊपर। देखो बेटा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इफ द पेयर ऑफ लाइंस, इफ द पेयर ऑफ लाइंस, बेटा पेयर ऑफ लाइंस है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ऑन द y एक्सिस, इंटरसेक्ट ऑन द y एक्सिस। ये जो लाइंस हैं ये y एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट प्रूव कीजिए कि ट्वाइस ऑफ एफ जी एच इक्वल टू बीजी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एफ जी एच इक्वल टू बीजी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर, ये स्टेटमेंट सही होगा, इस बात को प्रूव कीजिए। क्या आंसर होगा, क्या सॉल्यूशन होगा, ये बताइए बच्चों, कैसे प्रोसीड करेंगे?
इंटरसेक्ट ऑन द वाई एक्सिस, सॉरी मैंने वाई एक्सिस ही बोला था, लिखा नहीं यहाँ पर, इंटरसेक्ट ऑन द वाई एक्सिस। चलो सोल्व करो क्या होगा। मतलब एक तो ये पेयर ऑफ लाइंस है, पेयर ऑफ लाइंस है तो ये कंडीशन तो ये होगी आपके पास, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। एक ही रिलेशन तो ये है। अब आप सोच सकते हो कि ये रिलेशन तो आपके पास है। अब ये दो लाइंस हैं, ये वाई एक्सिस पे कट करती हैं, वाई एक्सिस पे कट करती है, मतलब कहीं ना कहीं इस लाइंस के अंदर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा। भाई उस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू यदि 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर ये जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसके इक्वल रूट्स होने चाहिए, तभी तो वो 0, λ टाइप का रूट आएगा बेटा। बेटा इस इक्वेशन के अंदर जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो इस क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट होंगे, मतलब 4f² माइनस 4bc इक्वल टू 0। मतलब b² की वैल्यू आपकी, सॉरी f² की वैल्यू आपकी bc की इक्वल आ गई। इक्वल रूट क्यों आए समझ में आ गया क्या? वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा ना बेटा, दो अलग अलग पॉइंट थोड़ी ना आएंगे, उसका y कोऑर्डिनेट सेम आएगा। तो बेटा x इक्वल टू 0 पर वो जो इक्वेशन बन रही है उसका y कोऑर्डिनेट 0, तो f² इक्वल टू bc, मतलब ये वाला रिलेशन कैंसिल हो गया, तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो बेटा देखो यहाँ पर हमारा जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरल 2 डिग्री वाला है वो क्लियर होता है। यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट आता है कि सर ये D0 क्यों किया। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो दो लाइंस थी वो कहाँ कट कर रही है, वाई एक्सिस पे कट कर रही है, तो उन लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो 0, λ टाइप का आएगा। तो उसमें x इक्वल टू 0 रखने पर उन लाइंस में y कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा, सेम आएगा उनका। तो y कोऑर्डिनेट सेम कैसे आएगा, x इक्वल टू 0 रखने पे, तो ये इक्वेशन बन रही है। तो इनके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, y की वैल्यू सेम आएगी x इक्वल टू 0 रखने पर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो y कोऑर्डिनेट सेम कब आएगा, जब इसका D0 हो, मतलब y कोऑर्डिनेट मतलब इसके रूट्स इक्वल हो, तो D0 कर दिया। यहाँ से अपने पास कंडीशन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों।